अबे उठ, कबे उठ। अबे कौन है बे? बे नहीं बेटा, तेरा बाप है। उठ। बाबूजी। हाँ सॉरी बाबूजी, वो बुआ जी मेरे कमरे में सो गई थी इसलिए मैं यहीं सो गया। बेटा वो तो ठीक है, पता है घर में कोई चोर घुसा हुआ है। चोर? हाँ कहाँ है? बेटा गधा प्रसाद। हाँ बाबूजी, गुड मॉर्निंग। उठ, सुबह हो गई। तुझे पता है घर में चोर घुसा हुआ है। बाबूजी घर में चोर। हाँ। जल्दी उसको पकड़ो। पकड़ जल्दी जल्दी जल्दी। भैया हाथ देना। कहाँ है चोर बाबूजी? हम छोड़ेंगे नहीं। कैसी आवाज थी? किचन से आई लगती है। आराम से। बाबूजी अंदर आए उससे पहले भाग ले। कौन है? कौन है? कहाँ है चोर? मर गया आज तो। कौन है इधर? पपी, मुझे बचाओ! बाबूजी! बाबूजी! हमारे नीचे ऊपर है। अभी मैं चोर नहीं हूँ। अरे अरे बाबूजी, आप गधे के ऊपर क्यों लेटे हैं? अबे गधे, तू इनके ऊपर क्यों लेटा है? और ये मेरे ऊपर क्यों लेटे हैं? हरिओम हरिओम हरिओम। बाबू चोर पकड़ लिया। छोड़ गधा कहीं का। बेटा तू किचन में क्या कर रहा था? वो मैं बोल बेटा बोल। तू रसोई में इतनी रात को क्या कर रहा था? वो मैं पानी पीने गया था बाबूजी। पानी की बोतल आपके बर्थ के बाजू में रखी है। कोई बात नहीं बेटा, बोल। आराम से अपना टाइम ले और बोल। मुझे कोई जल्दी नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है। बोल तू किचन में क्या कर रहा था बेटा? बोल। वो मैं क्या वो बेटा? वो मैं हरिओम हरिओम। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? किचन में खाना चुराने गए थे। नहीं नहीं बुआ जी, मैं नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम गए थे वहाँ पे। लेकिन आपने कब देखा बुआ जी? क्योंकि मैं भी गई थी खाना चुराने किचन में। हे राम। हाय हाय, सच बोल दिया क्या मैंने? बिल्लो, हाँ, तुम कहाँ से निकली? तुम बैठे थे मेरे ऊपर बोरी समझ के। बाबूजी बाबूजी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। भैया भैया माफ कर दो ना, प्लीज माफ कर दो ना। हाँ भैया। माफी तो मिलेगी बेटा, लेकिन सजा के बाद। और तुम दोनों की सजा ये है कि तुम दोनों को 2 दिन तक नाश्ता नहीं मिलेगा। क्या? कानून तोड़ने वाले को सजा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। बाबूजी इस तरह देर रात डांटना हमारे संस्कार नहीं है। डॉट 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 डॉट। हाँ बेटा, और रात को जागना भी हमारे संस्कार नहीं है। जा सो जा। जी बाबूजी। चलो तुम लोग भी सो जाओ। अरे आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? आपका स्टेशन आ चुका है, अब तो ट्रेन से उतरिए। कोयल मुझे ऐसे ही बैठे रहने दो। इस ट्रेन की खिड़की से वो प्लेटफॉर्म पर बन रहे आलू पूड़ी की खुशबू आ रही है। और कोयल, बाबूजी ने नाश्ता ना करने की सजा दी है, खुशबू ना लेने की नहीं। अरे लेकिन कब तक यहाँ बैठे खुशबू लेते रहेंगे आप? जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता। हाँ, वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। कोयल, मुझे खाने की खुशबू आ रही है। सच में आ रही है कोयल? हाँ, क्योंकि बुआ खाना ला रही है। खाना? खाली खाली खाना। लेकिन बुआ जी, बाबूजी ने नाश्ता ना करने की सजा दी है। हाँ। अरे ये नाश्ता थोड़ी है, ये डिनर है। डिनर? रात के खाने को क्या कहते हैं? डिनर। ये रात का बचा हुआ खाना है, तो डिनर हुआ कि नहीं? खा ले कोई नहीं। देख तू भूखा रहेगा ना तो हमको पता है भैया भी भूखे रहेंगे। खाना। ठीक है बुआ जी, सिर्फ बाबूजी के लिए खा रहा हूँ।
लेकिन बुआ जी, अगर बाबूजी को पता चला तो उन्हें और भी गुस्सा आएगा। भैया घर पे है ही नहीं, कैसे पता चलेगा? बताओ, कौन बताएगा उसे? हाँ? ये गधा जरूर बताएगा। गधा? क्यों गधे, तू बताएगा क्या? क्या नहीं बताएगा? भैया का चमचा जो ठहरा वही तो। बुआ जी, हम चमचे नहीं हैं, हम गड्ढा प्रसाद हैं। कि है चुप कर। हम बाबूजी को बताएंगे क्या बताएगा? हाँ, क्या बताएगा? कि बुआ जी ने हमको चमचा कहा। बाबूजी, अरे बाबूजी, कौन? रोको इसे। अरे कब पकड़ उसे। अबे क्या कहाँ है? हाँ? पगला गया तू? पगला ही गया होगा, तभी पागलों जैसा भाग रहा है यहाँ वहाँ। तू बताएगा क्या भैया को कि घोटक ने नाश्ता किया? लेकिन बुआ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। 1 मिनट भैया, आकर ना थोड़ा और, थोड़ा सा और करो, और करो। अबे क्या अंदर घुसकर देखेगा क्या? ठीक है, अबे कहीं का। थोड़ा करो। बुआ जी, क्या हुआ? घोटक भैया की दांत में कीड़ा है। चुप कर। नहीं नहीं, हमने देखा, हम बाबूजी को बताएंगे। क्या बताएगा? हाँ? बाबूजी को बताएंगे, घोटक भैया की दांत में इतना बड़ा कीड़ा है, आप दांत सही तरह नहीं मांजते। ये गधा कहीं। देख गधा, तू ना बड़ा हो गया है, अकल से काम लिया कर। जी हाँ? जी, आपको क्या हो गया है? अकल से आप काम लीजिए। जो चीज जिसके पास है नहीं, वो उसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? कोई नई बात नहीं है मयूरी। बुआ जी, इसकी नागिन आएगी ना, वही ठीक करेगी। अरे उसे बुलाओ ना, उसे कहो कि ये दुम कटे हुए नाक की तरह ना फड़फड़ा रहा है, बेकाबू हो रहा है। क्या हुआ? बुआ जी, तो क्या हुआ? हमको नागिन जी की बहुत याद आ रही है। अच्छा, याद आ रही है? आएगी आएगी, नागिन भी आएगी। हाँ? उदास मत हो, आ जाएगी नागिन तेरी। हाँ? नागिन जी, आप? हाँ मेरे गधे, मैं आ गई। आपको हमारी याद नहीं आती थी क्या? तुम्हें क्या लगता है नहीं आती थी? हाँ, लगता ही होगा, तो ही ऐसी बात बोल रहे हो। हमारे प्यार पे तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? नहीं होगा, तभी तो तुमने ऐसा बोला। पर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बिना हम बहुत खुश थे क्या? हाँ, लगता ही होगा, तो ही तुमने बोला। नागिन जी, आप बुआ जी की तरह बातें क्यों कर रही हैं? हम तुमको नागिन लगते? हाँ, दिखाई देते नागिन? हम नागिन नहीं है। हाँ, शायद लगते होंगे, तभी तो कहा तुमने। हम क्या फिस फिस करते? देखो देखो, कर रहे हैं क्या? फिस कर रहे? अभी आपने किया हिस हिस। अरे मैंने भी सुना। मैंने भी किया, तूने किया? मैंने नहीं किया, इसने किया। नहीं, मयूरी ने भी नहीं किया, जी ने किया। मैंने नहीं, कपी ने किया। अरे मैंने नहीं, भाभी ने किया। हैं? मतलब नागिन भाभी ने किया। ये लो, नागिन तो सच में आ गई। ले, आ गई तेरी नागिन। नागिन जी, आप बहुत सुंदर हैं। अबे अबे, मैं तेरी नागिन नहीं, मैं तेरा बाबूजी हूँ, बाबूजी। भैया, ये नागिन जी नहीं है, हमारे बाबूजी हैं। बाबूजी, ये आप नागिन जी की तरह फिस फिस मत करो, हमको ना कुछ होता है। आप हरिओम हरिओम बोलो।
अबे गधा प्रसाद, ये नागिनी है, छू कर देख ले। नहीं नहीं, हमारे बाबूजी हैं, देखो हमने छू लिया। ये तो नागिनी है। गधा प्रसाद क्या कर रहा है? बाबूजी को पता चलेगा तो पानी बर्बाद कर रहा है तो तुझे सजा मिलेगी। नहीं भाभी, बाबूजी को मत बताना। वापिस कर दिया। नागिन आओ, इनसे मिलो, ये है हमारी बुआ जी। खुश रहो और फिस करो, बस डसना मत मुझे। भाभी जी नमस्ते। अच्छा हुआ तुम आ गई नागिन, अब गधे की टिकट तुम ही चेक करना। नागिन के आने की खुशी में मयूरी का मन नागिन डांस करने का कर रहा है। नहीं भाभी, फिजूल में नाचना मना है। कायदा नंबर 9 पढ़िए, 9। नियम कायदे ने तो मयूरी का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। नागिन जी आप भी सीख लो इस घर के नियम, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। अगर इनको तोड़ा ना तो सजा मिलेगी। आज घोटक भैया को 2 बार सजा मिली है। आज तो उनको नाश्ता भी नहीं मिला है। कोई नई बात नहीं है गधा प्रसाद। ओह माय गॉड, इतने सारे नियम। हे माँ काली पहाड़ी, इतनी बंदिशें होंगी तो आदमी खुल के सांस कैसे लेगा? नाक से। पर भाभी, ऐसे जीवन का क्या फायदा जहाँ इंसान खुल के सांस न ले सके, नाच गा ना सके। माना जीवन में कायदा जरूरी होता है, लेकिन कायदा हमारे फायदे के लिए होता है। इस कायदे के फायदे के लिए हम नहीं। अरे वाह, ये गधा प्रसाद की बीवी तो गधी नहीं है, बड़ी समझदार है। वाह नागिन भाभी, वाह, यू आर टू गुड। अरे नागिन, बोलना आसान है, लेकिन बाबूजी के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है ना? हाँ, है ना? पर भाभी, ये बताओ, आपकी खुशी डांस है ना? अब कोई आपकी खुशी छीन ले तो क्या आप खुश रह पाओगे? आप बताओ, आपकी खुशी गाना है ना? अब अगर कोयल को कूकने से रोक देंगे तो क्या ये कोयल जी पाएगी? और भाभी, अगर जीवन से खुशियां ही नहीं रहेंगी तो डिसिप्लिन किस काम का? तो क्या करें नागिन, हम बाबूजी को नाराज तो नहीं कर सकते ना। नो 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 नो, हाँ? मैं बाबूजी को नाराज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ जेठ जी। तो मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि अपना मन मार के नियम मानना, अपनी खुशियों को दबा के नियम मानना भी तो कोई नियम नहीं होता ना। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, जब बाबूजी को पता चलेगा आप सभी लोग इस तरह के नियम और कानून से खुश नहीं है ना, तो पूछो क्या? वो खुद ही नियम हटा देंगे। तो हम क्या करें नागिन भाभी, आप ही बताइए। टेंशन बहुत टाइट है। भैया
गुस्सा हो? हाँ गुस्सा होगे तभी तो टहल रहे हो ना भैया। ये ऐसे टहल टहल के थकते नहीं तुम? नहीं थकते होगे तभी तो टहल रहे हो। भैया जवाब दो ना, कब से हम पूछ रहे हैं तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। जवाब कहाँ से दोगे? हम बोलने देंगे तभी दोगे ना भैया। जाने दो ना, बच्चे हैं, माफ कर दो ना प्लीज, माफ कर दो ना भैया। एक भी लफ्ज और नहीं। मुझे जो फैसला करना था मैं कर चुका हूं। मेरे कायदे, मेरे नियम, मेरे कानून, मेरा डिसिप्लिन, ये सब बच्चों को इतना अखरेगा मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मैं सोचता था कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन नहीं, वो तो सब डर है। बिल्लो, डर सामने तो बना रहता है लेकिन पीठ मोड़ते ही। मुझे ऐसा कायदा कानून घर में नहीं चाहिए बिल्लो जो डर की वजह से चले। भैया वैसे उनकी गलती नहीं है, क्या है ना, मैंने बच्चों को उकसाया था। नहीं बाबूजी, बुआ जी झूठ बोल रही हैं, गलती नागिन जी की है। नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे, हम सच बताएंगे। सच हमारे संस्कार हैं बाबूजी। नागिन जी ने कहा था खुल के नाचो, खुल के गाओ, कायदे कानून तोड़ दो। हाँ, क्या है ना भैया नई नई आई है ना, इस घर में नहीं है, आज ही तो आई है। उसे क्या पता घर के कायदे कानून। बस बिल्लो, आज फैसला होकर रहेगा। घोटक, गोमुख, कोयल, मयूरी, सब लोग बाहर आओ। बेटा तुम लोग समझ गए होगे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया। हाँ बाबूजी, बाबूजी हमसे जो गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं बेटा, मैंने तुम लोगों को यहाँ माफी मांगने या सॉरी बोलने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि खुद तुम लोगों से माफी मांगने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम लोगों पर सख्ती की। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोगों को कायदे कानून में बांधने की कोशिश की। मैं भूल गया था बेटा कि डिसिप्लिन जबरदस्ती किसी पर लादा नहीं जा सकता। अगर मन में डिसिप्लिन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे सामने तुम लोग कायदे में रहो और पीछे बेकायदा हो जाओ, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये डर है। और डर से तो जानवर को सिखाया जाता है, इंसान को नहीं। तुम लोग इंसान हो, समझदार हो, अपना भला बुरा समझते हो बेटा। मैंने बस एक कोशिश की थी तुम्हें कायदे कानून में बांधने की। हम लोग पानी की, बिजली की कीमत नहीं समझते, लेकिन कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्हें पीने का पानी नसीब नहीं होता, या जिनके बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं। बिजली पानी बचाने का मतलब यही था बेटा कि आने वाली जनरेशन को इन चीजों की कमी ना हो। और जहां तक रात को जल्दी सोने, सुबह जल्दी उठने की बात थी, तो वो इसलिए कि उससे तुम्ही सबके स्वास्थ्य को फायदा है। और 9 बजे डिनर टेबल पे लग जाएगा का मतलब है कम से कम दिन में एक बार तो पूरा परिवार इकट्ठे बैठकर खाना खा सके। वरना तो कोई कभी भी आ रहा है, कभी भी खा रहा है, और बहुएं लगी हुई हैं किचन में। हंसने बोलने पर पाबंदी नहीं है बेटा, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर तो जानवर बोलते हैं, इंसान नहीं। और जहां तक नाचने गाने की बात है बेटा, तो हर चीज का एक समय, एक सीमा होती है। अगर दिन भर कोई आदमी तुम्हारा डांस ही देखता रहेगा मयूरी, तो उसे आंगन टेढ़ा ही लगेगा। और कोयल, तुम्हारी आवाज बेसुधी लगेगी। आदमी के विशेष गुण तभी विशेष होते हैं और तभी वो गुण कहलाते हैं जब उन्हें कायदे से खर्च किया जाए। लेकिन बिल्लो, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब नहीं,
अब तुम आजाद हो बेटा, मेरी तरफ से पूरी तरह से आजाद हो, सब के सब। तुम्हारे जो जी में आए, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो मन में आए वो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटा। बाबूजी, तुम लोग बड़े हो गए हो, अपना अच्छा बुरा समझते हो। नहीं बाबूजी। मुझे माफ कर देना बेटा। हमें माफ कर दीजिए। अगर बाबूजी प्लीज। बाबूजी सॉरी बाबूजी। नहीं बेटा नहीं, अब और कोई बहस नहीं। सुनिए तो सही बाबूजी। बाबूजी, मैंने जो किया आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। बेटा मुझे अच्छा लगेगा, इसके लिए तो तुमने नहीं किया। लेकिन आप सब पे गुस्सा मत होइए, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। गलत। चिड़ियाघर में जो कुछ होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार होता हूं या मेरा परिवार जिम्मेदार होता है, तुम नहीं। तुम अभी नहीं हो, तुम्हारे कायदे कानून अलग है, हमारे अलग है। धीरे धीरे तुम्हारे कायदे कानून भी सीख जाएंगे सब लोग। देखो नागिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब तुम रोना बंद करो प्लीज। गलती हमारी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी हरकतों की वजह से बाबूजी को बहुत दुख हुआ है। कोयल कोई नई बात नहीं है, लेकिन बाबूजी को भी समझना चाहिए था ना कि नागिन तो बेचारी इस घर में नहीं आई है, इसे इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था। भैया नागिन इस घर में नहीं है, लेकिन हम सब तो पुराने हैं ना। हाँ। डॉट 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 डॉट। हाँ मेरा मतलब हम सब तो इस घर के तौर तरीके और बाबूजी को जानते हैं, फुल स्टॉप। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। डॉट 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 डॉट। मयूरी जानना चाहती है कि बाबूजी ने जो संविधान बनाया क्या वो सही था? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो, बाबूजी ने जो संविधान बनाया क्या वो सही है? मयूरी संविधान सख्त जरूर है, लेकिन गलत नहीं है, फुल स्टॉप। अरे भैया एंड भाभी, ये टाइम सही और गलत का नहीं है। टेंशन वैसे भी बहुत टाइट है। ये तू चुप करना, कभी कहीं का। मयूरी को टेंशन हो रही है कि कहीं बाबूजी और सख्त संविधान ना बना दे, और इस टेंशन में मयूरी का मन नाचने का कर रहा है। मयूरी फुल स्टॉप। क्यों भैया, कलेजे में ठंडक पड़ गई? पड़ गई होगी, तभी तो शांत हो गए हो इतने। क्या भैया, क्या मिला बच्चों को डांट के तुम्हें? लड्डू पेड़े? हाँ मिले होंगे, तभी तो डांटा तुमने। भैया तुमको क्या लगता है कि तुम जो चाहोगे वही इस घर में होगा? हाँ हाँ, यही तो चाहते हो तुम। लेकिन एक बात बता देती हूँ भैया, ये तुम्हारा जो कायदा कानून डिसिप्लिन है ना, ये घर का कायदा नहीं है, किसी जेल का है। तुम जेलर हो जेलर तुम, जल्लाद हो। कभी सोचा है भैया, तुम्हारे बच्चे तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। आजकल के जमाने में ऐसे संस्कारी बच्चे मिलना मतलब गंगा नहा लिया, और तुमको मिले हैं तो तुमको उनकी कदर ही नहीं। भैया बच्चों को कायदा कानून सिखाओ, लेकिन कायदे से सिखाओ, डंडे के बल पर नहीं, समझे? तुम क्या समझोगे? चिड़िया के साथ भी तुमने ऐसे ही किया, कभी वो छोड़ के चली गई। हम भी जा रहे हैं, हम जाएंगे, रोकोगे नहीं? जा रहे हैं हम,
और हम क्या सब लोग घर छोड़ के जाएंगे? रहो अकेले इस भूत बंगले में कायदा लेके। बाबूजी वो जा रही है। हाँ बाबूजी, नागिन घर छोड़ के जा रही है। बाबूजी गलती हमारी है, हमें सजा दीजिए। लेकिन उस बेचारी का क्या दोष? आप उसका दिल क्यों तोड़ रहे हैं? बाबूजी जरा सोचिए, हम कितने मान सम्मान के साथ उसे इस घर में ले आए, इसलिए कि वो इस घर को छोड़ के चली जाए। बाबूजी बहू का इस तरह से घर छोड़ के जाना हमारे संस्कार नहीं है। बाबूजी आज अगर नागिन घर छोड़ के चली गई ना, तो हम कभी अपने संस्कारों की दुहाई नहीं दे पाएंगे। इस घर के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, साथ ही साथ माँ को भी, आपकी चिड़िया को। बिल्लो रोको, बिल्लो रोको, नागिन को रोको, बिल्लो रोको। हम क्यों रखे? तुम रोको। तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है क्या? दिखाओ दिखाओ, लगी है तो? नहीं लगी है, जाओ रोको। ठीक है बिल्लो, रुक जाओ। तुमने क्या इस घर के कायदे कानून तोड़ने की कसम खा रखी है? क्या जताना चाहती हो? हाँ? कि चिड़ियाघर के सब लोग जानवर हैं? ये वाकई गधा है? ये घोड़ा है? ये गाय है? ये बंदर है? नहीं बेटा, हम सब लोग इंसान हैं। वो बात अलग है कि कभी कभी जानवर जाग जाता है, अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। मेरी सख्ती की इतनी बड़ी सजा मत दो। माना कि तुम इस गधे की पत्नी हो, लेकिन हो तो इस घर की बहू। जैसे कोयल है, जैसे मयूरी है, वैसे ही तुम भी हो। एक बार जो तुमने इस घर का कायदा तोड़ा है, उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन अब अगर तुमने घर से बाहर जाकर कायदा तोड़ा, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम सब लोगों से भी माफी मांगता हूं बेटा। बेटा गोमुख, कायदे कानून जनता की भलाई के लिए होते हैं। मैंने तो धुलाई शुरू कर दी। बाबूजी ये धुलाई भी कभी कभी जरूरी। डॉट 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 डॉट, वरना किसी की भलाई नहीं होगी। फुल स्टॉप। हाँ बाबूजी, बाबूजी शताब्दी सबसे तेज भागती है, लेकिन ड्राइवर उसकी रफ्तार को कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह बाबूजी आप इस चिड़ियाघर के ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर सभी हो, और हम सब पैसेंजर आप ही के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि हमें हमारी मंजिल तक आप ही पहुंचाएंगे ना बाबूजी। हाँ बाबूजी, हमारे सुर अगर रास्ता भटकेंगे तो आप ही टाइट करेंगे, वरना हम सब बेसुरे हो जाएंगे। हाँ बाबूजी, इस टेढ़े आंगन को कोई सीधा कर सकता है तो वो आप हो। आप नॉर्मन तेल हो। आप नहीं होंगे तो ये राधा नाचेगी कैसे? क्या? हरिओम हरिओम। क्यों? मयूरी ने कुछ गलत कहा? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो, अरे बोलो ना, चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। गोमुख, तू कभी थकता नहीं क्या इसकी तारीफ करके? हाँ, नहीं थकता होगा, तभी तो करता रहता तारीफ। लेकिन सुन, अभी तारीफ मत कर, हाँ? बाद में करना। और तू क्या खड़े खड़े मुंह देख रही है? चलो हमसे माफी मांगो। अरे ऐसे बहू कोई घर छोड़ के जाती है क्या? कभी नहीं जाती। हाँ, वैसे जाती होंगी, आजकल के लड़कियां तो जाती है। क्यों भैया, हमारे घर से कोई बहू गई है घर छोड़ के? नहीं गई ना, हमको मालूम है ना। अरे हमको कैसे मालूम? कमाल है। अरे हम बुआ इस घर की, हमको नहीं मालूम हो तो किसको मालूम होगा? भैया मैं बता। बिल्लो बिल्लो बिल्लो, सांस तो ले लो। हाँ। दादाजी आप बहुत अच्छे हो। हम आपसे एक वादा करते हैं कि हम हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे। हाँ बाबूजी, क्योंकि कोई भी आजादी बिना डिसिप्लिन के चल ही नहीं सकती। हाँ दादाजी, पर अगर कभी गलती हो जाए तो बच्चा समझकर माफ कर देना, गुस्सा मत करना। हरिओम। बाबूजी हम भी देसी प्लान में रहेंगे। डिसिप्लिन। हाँ बुआ जी, उसके अंदर ही रह लेंगे। तू तो रह चुका बेटा। अबे टुकुर टुकुर देख क्या रहा है?
अपने पत्नी का सामान उठा। जा जा, चल भाई शुरू हो जा। अब तू कुली, वो पैसेंजर। बाबूजी, इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। मैं अभी बनाती हूँ। नहीं बेटा, बनाओ नहीं, कुछ मीठा सुनाओ। मेरा मतलब है कुछ गाना हो जाए। हाँ, मैं गाना गाऊं? मयूरी का मन खुशी के मारे नाचने का कर रहा है और मयूरी नाचेगी। हरिओम बेटा बेटा बेटा, गाना शुरू तो हो जाने दो बेटा।